अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है नून लीग ने किस तरह से आग के साथ खेलना शुरू कर दिया, यानी आग में कदम रख दिया है। बाकायदा तौर पे नून लीग ने साबका और मौजूदा जजेस के ख़िलाफ़ जिस तरह से एक्शन किया जा रहा है, जिस तरह से फ़ौजी जर्नैलों के साथ, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नून लीग ने पंगा ले लिया है और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ख़त्म करने के हवाले से भी नून लीग मैदान में आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिससे लगता है कि नून लीग ने बाकायदा तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक नई जंग छेड़ने का फ़ैसला कर लिया और इस सिलसिले में इलेक्शन मुलतवी करने में नून लीग आखिरी हदें पार करना चाहती है और एक मजहबी जमात को भी लॉन्च कर दिया गया है जो पूरे मुल्क में एहतजाज करेगी, महंगाई के नाम पे फितना फैलाएगी और अगले आने वाले दिनों में अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान के जो हालात हो सकते हैं उसके बारे में मैं तो कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो मुल्क के हालात अभी से बनना शुरू हो गए ना, जिस तरह की खबरें आना शुरू हो गई हैं, उससे लगता है कि आने वाला एक हफ़्ता मुल्क के अंदर कैसे होगा। देखिए ना, सबसे पहले तो नून लीग MQM को इस बात पे मना रही है। पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी को मनाया कि हम इमरान खान से जीत नहीं सकते, लिहाजा हमें इसके अगेंस्ट खड़ा भी नहीं होना चाहिए, इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहिए। ज़ाहिर है अगर हम खान से जीत नहीं सकते तो फिर एक क्यों हम उसके साथ लड़ के फिर क्यों ये तासुर दें कि इमरान खान से हम हार गए। तो लिहाजा बेहतरी इसमें है कि लड़े ही ना जाए, लिहाजा ये तासुर जाइए अकेले ही थे मैदान के अंदर, अकेले ही जीत गए, लिहाजा MQM को भी इसके लिए राज़ी किया जा रहा है। फिर तारीख की सबसे बड़ी जो आज वज़ीर दिफा ने जो अनाउंसमेंट किया, जो स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, पाकिस्तान को दिवालिया होने के चांस नहीं है, बल्कि ऑलरेडी पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और इसका ज़िम्मेदार वो कहते हैं जजेज़ हैं और इस्टेब्लिशमेंट है, यानी वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट है इसकी मेन वजह, जिस वजह से पाकिस्तान। देखिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क दिवालिया हो चुका है और हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। सियालकोट में निजी कॉलेज में कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 1.5 साल कबल दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पर लाकर बसाया गया, किसने ऐसे खेले कि दहशतगर्दी हमारा मुकद्दर बन गई। कल सारी रात सिक्योरिटी के लोग मुकाबला करते रहे। उन्होंने कहा जिसने आवाज़ उठाई उसे जला वतन कर दिया गया और जो बातें प्रोग्राम्स में की जाती हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा मुल्क दिवालिया हो चुका है, तमाम मसाइल का हल मुल्क में है, IMF के पास नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जी अब एक ख़ास तरफ जा रही हैं कि इन अदालतों ने, इस इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती की है, लिहाजा नवाज़ शरीफ को अब वापस आना चाहिए और साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक जंग, यानी ये तासुर दिया जा रहा है कि हाँ अगर आज मुल्क के ये हालात हैं तो आपकी वजह से हैं, क्योंकि आप हमें हुकूमत में लेकर आए हैं, हमने आपकी खातिर कुर्बानी दी है और अगर आज आप हमारे हाथ बांध के वो इमरान खान जो काबू ही नहीं हो रहा उसके सामने फेंक देंगे तो फिर हम तो मुकाबला नहीं कर सकेंगे, फिर हम आपको काटेंगे। वो जैसे होते हैं ना वो सांप, वो बड़ी बिच्छू और सांप वाली मिसाल सुन के कान पक चुके हैं कि सांप या बिच्छू को अगर आप दूध पिलाते हैं ना वो आपको डसते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को ये बता रहे हैं कि हम वो सांप हैं जिनको आपने पाला है और एट द एंड जब हमारी सियासी बका का मसला होगा, हमारे इक़्तिदार का मसला होगा, हम आपको डस लेंगे, हम आपको खा जाएंगे। मामलात यहाँ तक नहीं रुके, आज तो जनाब ख्वाजा आसिफ ने नजम सेठी जो शरीफ माफिया का पालतू है उसको भी नहीं बख्शा। यानी नजम सेठी ने ट्वीट किया कि जो हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, TTP कहती है कि हमने सिक्योरिटी एजेंसीज़ और सिक्योरिटी अदारों को जो है वो निशाना बनाना है, किसी और को निशाना नहीं बनाना। तो वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि PSL महफूज है। तो उन्होंने कहा ये देखें ये किस तरह का अशराफिया जो है अपना अपना मुफाद देख रही है कि हम महफूज हैं तो किसी को जो है कोई मसला नहीं है। कहा ये अजीब अशराफिया है कि अपना फ़ायदा देखती है कि वहाँ पे कोई अगर हमला हो जाता है तो वो उसकी खैर है, लेकिन जो है वो PSL पर हमला ना हो। ये नजम सेठी के बारे में भी यानी उनको भी आज नहीं बख्शा गया। और फिर बड़ी खबर, बड़ी जल्दी के साथ बाकी खबरें तो बाद में जो आपके सामने रखनी है। एक देखिए ना जजेस की ऑडियोज़ और उसके बाद आज CCPO लाहौर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया उनकी ऑडियो भी रिलीज़ कर दी गई। यानी हर वो शख्स जो इनको लगता है कि वो न्यूट्रल है या वो गैर जानबदार है या उस वजह से उसके गैर जानबदार होने की वजह से इमरान खान को ना फ़ायदा हो जाए, उस शख्स को ये टारगेट कर रहे हैं और आज CCPO लाहौर को भी नहीं बख्शा। अच्छा जी, इसके अलावा जी 3 रिटायर्ड जजों के साथ जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के साथ हो चुका है वो आज
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का इजलास हुआ है और उसकी बड़ी अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं बाहर। अलामिया तो अभी तक जारी नहीं हुआ कि उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ। तमाम जजेस ने शिरकत की, सिर्फ एक जज साहब उसके अंदर नहीं थे। और जनाब उसके अंदर कुछ जो ज़राए से खबरें निकल रही हैं, अब ये मुबैना खबरें हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने तस्लीम किया है कि जो ऑडियो आई है, जो मेरी ऑडियो है वो ओरिजिनल है। लेकिन वो कहते हैं, ये जो मुबैना खबरें हैं कि लेकिन वो ऑडियो जो है वो पुरानी है, 3 महीने पुरानी है। कब की? सवाल ये पैदा होता है पुरानी है या नहीं है। अगर तो वो ऑडियो असली है और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब अगर तस्लीम कर रहे हैं, हालांकि उसका फ्रांसिक अभी तक नहीं हुआ और फ्रांसिक के लिए वो भेजी जा रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, तो फिर किसी चीफ जस्टिस को कोई या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को जो अहम बेंचों के अंदर बैठता हो, कोई हक नहीं पहुंचता कि वो चाहे परवेज़ इलाही हो चाहे कोई और हो, उसके साथ मुलाकातें करे। लेकिन आज 3 जजेस को जनाब जिनको इन्होंने निशाने पर रखा हुआ है, वजारत दाखिला ने 3 रिटायर्ड जजेस से रेंजर्स की सिक्योरिटी वापस ले ली। साकिब निसार, आसफ सईद खोसा, शेख अजमत सईद, ये तीनों जज हैं जो पनामा में कहते हैं कि पनामा केस आया था तो नवाज शरीफ को निकाला गया था, तो इन 3 जजेस का आम मुस्लिम लीग नून नाम लेती है। आज इन तीनों से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। यानी कल क्या हुआ था कि वो इमरान खान पर हमला केस के अंदर जो एक वो मुलजिम थे उनकी ज़मानत हुई थी। यानी एक तरफ जो है वो ज़मानतें जो हैं वो इमरान खान की ज़मानत नहीं हो रही, कहा जाता है कि आप आएँ चल कर आएँ तब आपकी ज़मानत होगी। दूसरी तरफ जो इमरान खान पर हमला करने वाले हैं उनकी ज़मानतें भी हो रही हैं। और आज इन 3 जजेस से सिक्योरिटी वापस लेकर अदलिया को पैगाम दिया गया है कि अगर आप हमारे अगेंस्ट कोई फ़ैसला करेंगे या अगर आप हमसे टकराने की कोशिश करेंगे या अगर आप हमसे खेलने की कोशिश करेंगे या अगर आप हमारे जैसे ये जस्टिस मलिक क़य्यूम और बाकी जजेस को जिस तरह से ये कंट्रोल करते आए हुए हैं, तारीख के अंदर जो इनका एक मकरूह किरदार है वो सारी कौम के सामने है कि अगर तो आप हमारे अगेंस्ट जाएंगे या अगर आप हमें कोई इस तरह का फैसला देंगे जिस वजह से मुल्क में इलेक्शन हो जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस मुनीब अख्तर और ये जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने भी रिमार्क्स दिए थे, उनके बाद ही तो इसकी शामत आई इनकी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने इलेक्शन की बात की। तो अब एक ही अदारा बचा हुआ है जो इस मुल्क में आइन को बचा सकता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो ये साबका 3 जजेस को निशाने इबरत बना के असल में मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहते हैं, जैसे इमरान खान बाजवा पर तनकीद करके मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम देते हैं कि अगर आप देख रहे हैं ना बाजवा के साथ जो कुछ हो रहा है, अगर आपने कुछ गलत किया तो तारीख के अंदर आपके साथ भी यही होगा। तो ये भी उसी वो फौजी जर्नैलों के खिलाफ भी एक्शन, यानी ये जो सारी स्टेटमेंट थी ख्वाजा आसिफ की, ये तो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट थी। और ये जो जजेस के अगेंस्ट आप जो कुछ ऑडियोज़ आ रही हैं और फिर ये जजेस की सिक्योरिटी वापस लेना, तो ये मौजूदा जजेस को एक धमकी है कि आप इलेक्शन की खबरदार कोई भी इस तरह की बात ना करे। तो ये मामलात हैं जी। नून लीग ने एक दफ़ा फिर से जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ और फिर बयानिया भी तो कोई नहीं ना, बयानिया भी कोई नहीं, और फिर जनाब बड़ी जल्दी के साथ जो नून लीग के मेन लीडर हैं सदर शाह गुलाम कादर जी नून लीग के मेन लीडर हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर और सीनियर नायब सदर हैं, ये अपना सदर हैं ये आज़ाद कश्मीर से। इनकी जी मुलाकात हुई है मरियम नवाज़ के साथ। 3 ऑप्शन पर गौर किया गया, 3 ऑप्शन पर कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सरदार तनवीर अलियास की हुकूमत ख़त्म की जाए। नंबर 1 उन्होंने कहा है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास अच्छी खासी सीटें हैं कश्मीर के अंदर, तो हम एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं, उसके बाद पीपल्स पार्टी के पास वजारत उज़्मा आ जाए आज़ाद कश्मीर की। नंबर 2 ये फार्मूला बनाया गया है कि एक आज़ाद ग्रुप बनाया जाए, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए। PTI के नाराज़ भी अरकान है ना, वो जिनको हटाया गया था वजारत उज़्मा से न्याज़ी साहब को, तो उनको भी साथ मिला के उनमें से ही कोई एक वज़ीर आज़म लेकर आया जाए, फिर किसी के हाथ कुछ ना आए लेकिन सरदार तनवीर अलियास को हटा दिया जाए। फिर एक और तीसरा मनसूबा ये सामने रखा गया है कि आप ऐसा करें कि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल जाते हैं, PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं और उसके बाद वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का लेके आ जाते हैं। यानी जो बाकी कुछ 1 साल बचे हुए होंगे, 3-3.5 साल आज़ाद कश्मीर असम्बली के, तो आधी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म आ जाएगा पीपल्स पार्टी का, आधी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म आ जाएगा नून लीग का, लेकिन सरदार तनवीर अलियास की यानी PTI की हुकूमत जो है वो किसी भी तरह से आज़ाद कश्मीर से ख़त्म की जाए। और फिर आज मरियम नवाज़ ने आज से कुछ देर पहले सलीम साफ़ी के जिरगा प्रोग्राम के अंदर भी इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही की लीक्ड ऑडियो को बेंच फिक्सिंग के उन्होंने सबूत करार दिया है कि ये किस तरह से बेंच फिक्स होते हैं, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो गेम फिक्स करते हैं। तो लिहाजा इन्होंने उसको करार दिया कि किस तरह यानी अदालतों पर यहाँ इसके अंदर भी उन्होंने एक बाकायदा मुहिम चला दिया। और फिर कल नवाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़ह कह दिया था कि जो है
किसी भी सूरत में जो है वो ये जो मुज़ाहिर अली नकवी की ऑडियो आई है वो काबिल कबूल नहीं है, वो जुडिशल कौंसिल में जानी चाहिए और मुज़ाहिर अली नकवी को फौरी तौर पे इस्तीफ़ा देना चाहिए। और उसके बाद एक ख़ास मजहबी जमात जिनका एक रिकॉर्ड है, नाम नहीं मैं उनका लेना चाहता, वो बड़े अजीबो गरीब लोग हैं, इंतहा पसंद हैं, और जिस तरह से उन्होंने इस मुल्क के अंदर वो इस्लाम का दुनिया के अंदर तारुफ़ कराया है, बड़े बेशर्म लोग हैं। पहले वो बड़े साहब जो उनके थे, अल्लाह उनकी मगफरत करे, लेकिन जो छोटा वो है वो भी चला हुआ कारतूस है और इस तरह की वो बातें करता है। और कल शायद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा फौरी तौर पे अगर ये 72 घंटों का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर आपने वो जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है वो वापस ना लिया तो हम एहतजाज करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम इस तरह का एहतजाज करेंगे। आपको उन्होंने कहा हमारी शोहरत का तो पता ही है ना कि हम करते क्या है, किस तरह से वो मुल्क के अंदर लाशें गिरती हैं। अब इस पर शहबाज गिल कहते हैं कि होशियार बाश एक मजहबी सियासी जमात को अब इलेक्शन मुलतवी करवाने का टास्क सौंप दिया गया है। अब पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत पर जुलूस निकलेंगे, हंगामा होगा और इलेक्शन मुलतवी करवाने की कोशिश की जाएगी। तो एक बड़ा खेल जी शुरू हो चुका है, बेशुमार खबरें हैं, लेकिन ये अगली वीडियो के अंदर आपके सामने रखे जाएंगे। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप पाकिस्तान जिंदाबाद।